हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं सम मल्टीपल एंगल्स के लिए, और आज हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। प्लस मैं आज आपको सिखाऊंगा कुछ स्पेशल एंगल्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालना, जैसे 18 डिग्री पे, 36 डिग्री पे, है ना, 54 डिग्री पे, 72 डिग्री पे, इन सब पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैं चाहता हूँ सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना, साइन 18 डिग्री और कोस 18 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहता हूँ मैं सबसे पहले। ठीक है, कैसे ये वैल्यू निकाली जाएगी ध्यान से देखना बेटा। आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, देखिए अभी करते हैं इसको। देख भाई, थीटा हमने मान लिया 18 डिग्री। अब थीटा 18 डिग्री मान लिया, और अगर मैं साइन थीटा निकाल देता हूं, मतलब साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकाल दी मैंने। ओके, अब तुम क्या करो, 18 की टेबल देखो एक बार। वो टेबल उस एंगल पे पहुंचनी चाहिए जिस एंगल की वैल्यू आप लोगों को पता है। जैसे 18 की अगर मैं टेबल की बात करूं तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, और 18 3 जा 54, 18 5 जा 4 जा 72, एंड 18 5 जा 90। 90 डिग्री की वैल्यू पता है हमें, है ना। 90 डिग्री की वैल्यू पता है 5 जा, यानी कि अगर थीटा 18 है तो 5 थीटा कितना हो गया बेटा, 5 थीटा हो गया मेरे पास 90 डिग्री। 5 थीटा हो गया मेरे पास 90 डिग्री। 5 थीटा 90 हो गया। अब मैं हेल्प तो लूंगा अपने मल्टीपल एंगल्स की। अब मल्टीपल एंगल्स हमने पढ़े हैं, या तो साइन 2 थीटा, या साइन 3 थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 3 थीटा, टेन 2 थीटा, टेन 3 थीटा। तो हमने तो 3 थीटा और 2 थीटा में पढ़े हैं। तो हमने क्या किया बेटा, इसको देखो, हमने इसको ब्रेक कर लिया 2 थीटा प्लस 3 थीटा में, ब्रेक कर दिया, इज इक्वल टू 90, और 2 थीटा इज इक्वल टू लिख दिया 90 माइनस 3 थीटा, लिख दिया। अब आपको अगर साइन 18 चाहिए, थीटा 18 डिग्री है तो दोनों तरफ साइन ले लो, कोस चाहिए तो कोस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं साइन ले लेता हूँ, उसमें दोनों ही निकल जाएंगे। तो बेटा यहाँ दोनों तरफ साइन ले लिया, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। आप समझदार हैं, समझ गए होगे कि जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो दोनों पे साइन की वैल्यू भी इक्वल होगी। तो ये है हमारे पास साइन 2 थीटा, और साइन 90 माइनस 3 थीटा हो गया कोस 3 थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बड़ा फॉर्मूला लग गया। अब हमें तो थीटा एंगल के ऊपर वैल्यू चाहिए, तो इनके फॉर्मूले खोल दो। अब साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और कोस 3 थीटा होगा, कोस 3 थीटा होगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये होगा। तो ये हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ से एक कोस कॉमन ले लीजिए, एक कोस थीटा कॉमन, तो ये बचेगा 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3, कोस से कोस कैंसिल। तो ये हो गया 2 साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं चाहता हूँ साइन की वैल्यू निकालना, इज इक्वल टू 4 इंटू इस कोस स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 3। ये 4 साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो गया हमारे पास प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और बेटा प्लस का 4 माइनस का 3, तो प्लस का 1 है जो इस तरफ आके किसका हो जाएगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। इसकी अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किस टाइप की, ऐसी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां x का काम कौन कर रहा है, साइन थीटा।
x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमने x की जगह कौन है हमारे पास, साइन थीटा। साइन थीटा हुआ हमारा माइनस बी टू है यहाँ, -2 ओके, प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर यानी 2 का स्क्वेयर 4 -4 AC, A 4 है और C कितना है -1 अपॉन 2A, A कितना है 4। तो साइन थीटा जो है हमारा वो हुआ -2 प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16, 16 और 4 20, तो ये हो गया √20 अपॉन 8। ये हो गया -2 प्लस माइनस, 20 को मैं लिखूँगा 5 गुणा 4 अपॉन 8, 4 बाहर आएगा रूट से, तो साइन थीटा हुआ -2 प्लस माइनस 2√5 अपॉन 8, 2 कॉमन तो ये हुआ -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आई आपके पास, साइन थीटा की जो वैल्यू आई बेटा वो कितनी आई, ध्यान से देखिएगा। एक बार यहाँ से साफ कर देता हूँ, चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब देखिए यहाँ से मेरे पास साइन थीटा की क्या वैल्यू आई। साइन थीटा आया मेरे पास -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4। तो हम साइन थीटा की दो वैल्यू लिखेंगे, एक तो -1 प्लस √5 अपॉन 4, एक -1 माइनस √5 अपॉन 4। ये दो वैल्यू आई मेरे पास। थीटा है 18 डिग्री, इसी हिसाब से सोल्व किया है मैंने। 5 थीटा को जब 90 लूँगा तो थीटा मेरा 18 है, इसका मतलब सीधी सी बात है। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, मतलब साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ गई है मेरे पास। 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बेटा। अगर इन दोनों को नेगेटिव ले लेता हूं तो ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो इसको रिजेक्ट कर दो ड्यू टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आई, √5 को आगे लिखो, √5 -1 अपॉन 4। पॉजिटिव वैल्यू है, √5 2 से भी बड़ा होता है, 2 में से एक गया पॉजिटिव आएगा। ये देखिए साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ गई है आपके पास। तो अब मैं डायरेक्ट आगे से, तुम तो डायरेक्ट याद रख लेना क्वेश्चंस में यूज करने के लिए कि हमारे पास साइन 18 डिग्री की वैल्यू है। और साइन 18 डिग्री कितना होता है बेटा, साइन 18 डिग्री होता है हमारे पास √5 -1 अपॉन 4, √5 -1 अपॉन 4। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं कोस 18 डिग्री की। अब कोस 18 तो साइन से ही मिल जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला ही अप्लाई कर देंगे बस। कोस 18 डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए साइन कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस √5 -1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू आया हमारे पास 1 माइनस, इसका होल स्क्वायर खोलिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2√5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर करोगे तो 16। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा, 16। 16 ऊपर जाएगा तो ये 16 माइनस अंदर जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 2√5। तो ये हमारे पास हो गया कोस स्क्वायर 18 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 2√5 अपॉन 16। तो बच्चों दो कॉमन, कोस स्क्वायर 18 इज इक्वल टू 2 कॉमन, तो ये बचा 5 प्लस √5 अपॉन 8, सॉरी 16, ठीक है। तो 2 से 2 से कैंसिल करोगे तो 8। ये आ गया कोस स्क्वायर 18 इज इक्वल टू 5 प्लस √5 अपॉन 8, ठीक है। वैसे बुक में क्या कर रखा है,
कोस थीटा निकालने के लिए, जैसे यहीं कोस थीटा निकालने के लिए कोस 18 डिग्री इज इक्वल टू यहीं रूट लगा दिया, रूट ऑफ 10 + 2√5 अपॉन 4 कर दिया। कारण भाई 16 का सीधा 4 हो जाएगा, यहाँ मैं करूँगा तो 2√2 बनेगा। बात एक ही है, आंसर ऐसे भी आ सकता है अब रूट लगाने से, और यहाँ भी आ जाएगा। बुक में ये कर रखा है प्लस माइनस रूट हटाओगे तो, लेकिन 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए प्लस माइनस वाले का कोई काम नहीं। ये कोस स्क्वायर 18 की वैल्यू है, यहाँ से भी आ जाएगा कोस 18 इज इक्वल टू, यहाँ से रूट लगाओगे तो रूट ऑफ 5 + √5 अपॉन 2√2। यहाँ ये कम से कम रूट लगाना चाहता है, सिर्फ एक √5 पे रूट लगाना चाहता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बुक इसे फॉलो करती है तो आप भी इसे फॉलो करना, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रूट के नंबर ना रहे। रूट का एक ही नंबर है 5। अच्छा, अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, साइन 18 भी आ गया, कोस 18 भी आ गया। अब कोई पूछ ले हमसे कि भाई साइन 36 या कोस 36 सेम रहेगा, मैं एक बता देता हूँ। जैसे मान लो पूछ लिया कि भाई साइन 36 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो तुम कहोगे साइन 36 मतलब साइन 2 × 18 साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, होता है ना भाई। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब 2 साइन थीटा की वैल्यू ये रही कितनी, √5 - 1/4 इंटू कोस थीटा की वैल्यू हो गई √10 + 2√5 अपॉन 4। अब जो भी मल्टीप्लिकेशन आए, जो भी आए वो आप लोग करोगे, ठीक है। ऐसे ही कोई पूछ ले कि साइन 18 × 54, साइन 54 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो तुम निकालोगे साइन 3 × 18 यानी साइन 3 थीटा। ये होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। अब भाई इससे जो वैल्यू आए वो साइन 54 की होगी। ऐसे साइन 72 मतलब 4 थीटा। तो 18 की टेबल के सारे एंगल निकाले तुमने, 18 × 18, 18 दूनी 36, 18 × 3 54 और 18 चौके 72। 72 डिग्री तक तुम साइन की कोस की वैल्यू निकाल लो। 18 × 5 = 90, 90 डिग्री पे तो हमें पता ही है, ठीक है बच्चों। तो ये स्पेशल एंगल हैं कुछ जो आपको याद रखने हैं बेटा, ठीक है। इनकी वैल्यू मैंने निकालना सिखा दी है आपसे। चलिए, और भी कुछ वैल्यूज़ होंगी जो डायरेक्ट फॉर्मूले से आएंगी, वो तो ठीक है, वो हम निकाल लेंगे। चलिए, अब हम एक्सरसाइज करते हैं बेटा, एक्सरसाइज करते हैं, बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो कल हमने जहाँ छोड़ा था उसके आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट था ये बता दिया है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे अब मैं वो छोड़ दूंगा। 72 डिग्री की वैल्यू निकालना या इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होंगे, 36 डिग्री 54 डिग्री, वो मैं सब तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। देखिएगा, क्वेश्चन है प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट कोस स्क्वायर π/8 प्लस कोस स्क्वायर 3π/8 प्लस कोस स्क्वायर 5π/8 प्लस कोस स्क्वायर 7π/8, इसे प्रूव करना है 2 के बराबर। इसे किसके बराबर प्रूव करना है बेटा? 2 के बराबर। तो ध्यान से देखिए, मुझे जो दिख रहा है वो मैं करवा रहा हूँ। इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ 180 है। देखिए π/8 + 7π/8, और इन दोनों का जोड़ देखिए 180 है। 3π/8 5π/8 जोड़ोगे तो 5 और 3 8, कैंसिल 8 से 8 पाई। इनको नज़दीक लिख लो। कोस स्क्वायर π/8 प्लस कोस स्क्वायर 7π/8 प्लस कोस स्क्वायर 3π/8 प्लस कोस स्क्वायर 5π/8। ओके, इनमें से इन्हें चेंज कीजिए। कोस स्क्वायर π/8 प्लस कोस स्क्वायर, देखिए
7 पाई बाई 8 को लिख दूं पाई माइनस पाई बाई 8। जब मुझे पता है इन दोनों का जोड़ पाई है तो पाई में से इसे घटाऊंगा तो ये बचेगा और इसे घटाऊंगा तो ये बचेगा, तो ये तो मेरे को चाहिए। इसको चेंज कर लिया मैंने, पाई माइनस पाई बाई 8 माइनस 1 7 पाई बाई 8 सेम है, इसकी जगह ये लिख दिया प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 को लिखा पाई माइनस 3 पाई बाई 8 है ना। 8 एकम 8, 8 में से 3 गया 5, 5 पाई बाई 8। दोनों पे फॉर्मूला लगाइए, ये हो गया कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस, यहाँ देखिए कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा बट होल स्क्वायर है इसलिए माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कोस पाई माइनस थीटा कोस थीटा यानी कि कोस 3 पाई बाई 8 माइनस कोस थीटा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है बट होल स्क्वायर है, दैट्स वाई पॉजिटिव। तो बेटा ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया। चलिए 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ये 2 कॉमन, आंसर 2 चाहिए तो ये 1 बनाना है। 1 कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। अब इन दोनों एंगल्स का जोड़ करो आप, पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 एलसीएम पाई प्लस 3 पाई 4 पाई बाई 8 यानी पाई बाई 2, इन दोनों का जोड़ 90 है। बहुत आसान हो गया अब ये क्वेश्चन हमारे लिए, अगर जोड़ 90 है तो 2 इंटू ये हो गया कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस इसे लिखूंगा कोस स्क्वायर, इन दोनों का जोड़ है पाई बाई 2, 90 मतलब पाई बाई 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। आप समझदार हैं बेटा, जब इनका जोड़ 90 है तो 90 में से इसे घटाऊंगा तो ये मिलेगा, यानी इसकी जगह लिख सकता हूँ 90 माइनस पाई बाई 8। ओके, ये आया हमारे पास 2 इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी कि साइन पाई बाई 8। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा। अब देखिए ये आया 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, आंसर इज 2। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया ये हमारे लिए, आंसर हमारा आ गया 2। ठीक है बेटा, और देखिए क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही आसान से। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे भाई, काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज थी ये, इम्पोर्टेंट भी थी बहुत ज़्यादा, तो इसे बस जस्ट कंप्लीट करेंगे आज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए 1 प्लस कोस पाई बाई 8, प्रूव दैट 1 प्लस कोस पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कोस 5 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कोस 7 पाई बाई 8, और ये हमें प्रूव करना है किसके बराबर, 1/8 के बराबर। इसे हमें प्रूव करना है 1/8 के बराबर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो यही किया, पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8 है ना। तो ये आया 1 प्लस कोस पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कोस 7 पाई बाई 8 को क्या मैं लिख दूं, कोस पाई माइनस पाई बाई 8, बिल्कुल लिख सकता हूं। पाई माइनस पाई बाई 8 7 पाई बाई 8 अभी लिखा था। 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 8, इन दोनों का जोड़ पाई है तो इसको फिर चेंज कर लो, 1 प्लस कोस, इसको लिखो पाई माइनस 3 पाई बाई 8। ठीक है, अब की बार थोड़ा डिफरेंट वे अप्रोच करेंगे हम। ये है 1 प्लस कोस पाई बाई 8 इंटू 1 कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है माइनस कोस थीटा, तो ये हो गया माइनस कोस पाई बाई 8। इसी तरह ये है 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये हो गया माइनस कोस 3 पाई बाई 8। तो ये जो हमारा आया बेटा, ये आया देखिए 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है ना, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, इसी तरह a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये आया हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ये आ गया हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 8,
और ये हो गया साइन स्क्वायर 3π/8, साइन स्क्वायर π/8 और साइन स्क्वायर 3π/8। ठीक है बेटा, ये हो गए हमारे पास। अब बात करते हैं हम इन दोनों का जोड़ कितना है 90, तो मैं चाहूँ तो इसे भी मैं कोस स्क्वायर π/8 कह सकता हूँ, मतलब इसको 90 माइनस थीटा में ब्रेक कर सकता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर π/8 और इसे मैं लिखूँगा साइन स्क्वायर π/2 माइनस π/8 यानी कि कोस π/8। तो ये जो है ये बराबर हुआ साइन स्क्वायर π/8 इंटू कोस स्क्वायर π/8। π/4 मतलब 45 डिग्री, π/8 मतलब 45 डिग्री का आधा। तो हमने क्या किया भाई, हमने ये किया, इसे 4 से डिवाइड कर दिया और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 साइन स्क्वायर π/8 और कोस स्क्वायर π/8। 4 मतलब 2 का स्क्वायर, यानी कि इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर। कहो तो इकट्ठा स्क्वायर लगा दूं, बिल्कुल लगा सकता हूँ, इकट्ठा स्क्वायर लगा दिया। तो आंसर आया 1/4 इंटू, यहाँ देखिए 2 साइन ए कोस ए, साइन 2a का फॉर्मूला हो गया। साइन 2a मतलब जो भी एंगल है उसका डबल, 2a, मतलब π/8 और इसका क्या है होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2 से कैंसिल करोगे 2 4 जा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर π/4। सो ये आ गया 1/4 इंटू साइन π/4 होता है 1/√2 और इसका क्या है होल स्क्वायर, दैट इज 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2, आंसर इज 1/8। यही प्रूव करना था। देखिए कितना आसान हो गया है क्वेश्चन हमारे लिए, जो प्रूव करना था वो हमने कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। आगे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा हमारे पास वो है प्रूव दैट tan A tan 60 minus A into tan 60 plus A इज इक्वल टू प्रूव करना है tan 3A, इज इक्वल टू प्रूव करना है tan 3A। तो बेटा tan 3A प्रूव करने का मतलब है tan 3A का फॉर्मूला होता है, देखिए 3 tan A माइनस tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। यानी जब हम इसको सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को तो ये आंसर आएगा। सोल्व कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। चलिए, ये आया tan A है ही हमारे पास, tan 60 माइनस A पे प्रॉपर्टी लगाइए tan A माइनस B की। tan A माइनस B होता है tan A माइनस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B इंटू यहाँ tan 60 प्लस A tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A माइनस B होता है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B, और यहाँ tan A प्लस B है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, tan A tan B। अच्छा बेटा, बार बार tan A और tan A लिखने के बजाय थोड़ी देर के लिए आप सभी के लिए मैं लिख देता हूँ tan A को मैं थोड़ी देर के लिए x कह देता हूँ। यानी अगर मेरे आंसर में x आया मतलब कौन आया, tan A आया। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ताकि आपको थोड़ा क्वेश्चन छोटा लगे। तो ये है x इंटू ये क्या है tan 60 होता है √3 माइनस x अपॉन 1 प्लस √3, tan 60 √3 हो गया, इसे x कह दिया। सॉल्यूशन छोटा लगेगा, बार बार tan A कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x में आंसर आया मतलब tan A में आया इंटू ये है हमारे पास √3 प्लस x अपॉन 1 माइनस √3x इज इक्वल टू ये आया x इंटू a माइनस b a प्लस b
ए स्क्वायर यानी कि 3 माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3x स्क्वायर। अब x से मल्टीप्लाई करा दो यानी कि 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। x मतलब tan a, तो 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, यही आंसर है यानी कि tan 3a। ये किसका फॉर्मूला है? tan 3a का। तो प्यारे बच्चों इसे tan 3a के बराबर प्रूव करना था, हमने कर दिया है tan 3a के बराबर। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए इससे मिलते जुलते। और भी बहुत ही आसान से क्वेश्चन हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है प्रूव दैट साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा कोस क्यूब थीटा माइनस 4 कोस थीटा साइन क्यूब थीटा। तो मेरे बच्चों मैं इसका हिंट दे देता हूं आपको। ठीक है, हिंट भी क्या, चलो मैं करवा भी दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आप अगर चाहें तो इस क्वेश्चन को आप बाई हिंट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने अभी शुरुआत की तब करवाया था। साइन 4 थीटा है, इसे ब्रेक कर लीजिए साइन 3 थीटा प्लस थीटा में, साइन 3 थीटा प्लस थीटा में। तो यहाँ फॉर्मूला लग गया साइन ए प्लस बी का, जो कि होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी प्लस कोस ए मतलब 3 थीटा साइन बी यानी कि साइन थीटा। अब हमें आंसर प्योर थीटा में चाहिए, तो जो ये 3 थीटा वाले हैं इन पे 3 थीटा की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। साइन 3 थीटा होता है, साइन 3 थीटा क्या होता है बेटा हमारे पास? ये होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा। ऐसी कोस 3 थीटा होगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा और मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो ये आया देखिए 3 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इंटू कोस थीटा। इस कोस थीटा से इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दी, प्लस इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 कोस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां देखिए 3 साइन थीटा कोस थीटा प्लस का 3 साइन थीटा कोस थीटा माइनस का, तो ये हो गए कैंसिल। ठीक है भाई, प्लस वाले को पहले लिख दीजिए 4 कोस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इंटू कोस थीटा। देखिएगा यही प्रूफ है हमारा, यही प्रूफ है, यही प्रूव करना था। तो प्यारे बच्चों आगे करते हैं और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 22 इज टू 1/2। साइन 22 सही 1/2 डिग्री 22 इज टू 1/2। इसको अगर मैं तरीके से लिखूं तो ये ध्यान से देखिएगा, साइन 22 2 जा 44 प्लस 1 45/2 है ये, साइन 45/2। अगर किसी ऐसे एंगल का हाफ है जिस एंगल की वैल्यू हमें पता है 45 डिग्री पे, हमें साइन की कोस की सबकी वैल्यू पता होती है, तो बात बन गई भाई। कैसे? ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, यहां थीटा है 45 और थीटा बाई 2 हो गया 45/2, यानी हमें साइन थीटा बाई 2 चाहिए। ये 2 अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ आएगा रूट, अंडर दी रूट 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। तो बहुत ही आसान। तो साइन 45 ये सारा ब्रैकेट में दिखा देना बिकॉज करके। अब साइन 45 को थीटा समझ लो तो ये हो गया अंडर दी रूट 1 माइनस कोस थीटा यानी कि कोस 45 अपॉन 2। समझ गए बेटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2 होगा साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ थीटा 45 रख दिया तो ये हो गया 45 बाई 2। अब 45 पे हमें कोस की वैल्यू पता है कितनी, 1 बाई रूट 2 अपॉन 2। एलसीएम कितना आया ऊपर ऊपर, एलसीएम आया रूट 2। तो ये हो गया रूट 2 माइनस 1, ये 2 इसी के साथ 2 रूट 2, ये आंसर हो गया हमारा। अच्छा कोई पूछे साइन की जगह कोस 45 बाई 2 तो कुछ नहीं, कोस अगर है यहाँ, कोस है तो यहाँ प्लस आएगा, यानी कि अंडर दी रूट सिर्फ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस अगर कोस थीटा अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ आएगा कोस थीटा बाई 2। तो कोस थीटा बाई 2 हो गया 1 प्लस कोस थीटा यानी कोस 45 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, इस बात का खास ख्याल रखें, ये बहुत ही काम का है। अच्छा एक क्वेश्चन और है, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 135 डिग्री, कोस सॉरी नॉट कोस 135, कोस 67 इज टू 1/2, यानी कि कोस ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 135 अपॉन 2। तो ये 135 को थीटा समझ लो तो ये बराबर होगा अंडर दी रूट, देखिए कोस थीटा बाई 2 कितना होगा, अंडर दी रूट 1 प्लस कोस थीटा, और थीटा कितना है हमारे पास 135, तो 1 प्लस कोस 135 अपॉन 2। और कोस 135 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, कोस 135 इज इक्वल टू कोस 90 प्लस 45 दैट इज माइनस साइन 45, साइन 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस 1 बाई रूट 2। ये वैल्यू रख दो यहाँ, तो हो जाएगा अंडर दी रूट 1 माइनस 1 बाई रूट 2 अपॉन 2। आगे 16 आप खुद करोगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये लगभग एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, बाकी करना आपको ये हो। देखिए जैसे क्वेश्चन आया हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 अपॉन 8। ये प्रूव करना है। चलिए साइन स्क्वायर 72, वैसे तो 18 चौके 72, 18 की टेबल में साइन 72 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन इसका आसान तरीका ये रहेगा, आप 72 को लिख दें 90 माइनस 18, 90 में से 18 गया 72 होता है, तो 72 डिग्री को 90 माइनस 18 लिख सकता हूँ मैं। ये है ही साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कोस 18, कोस स्क्वायर 18 माइनस साइन स्क्वायर 60। भाई इसकी वैल्यू भी पता है, कोस 18 की भी मैंने इसी लेक्चर के बिल्कुल शुरुआत में वैल्यू निकाल दी थी, वो रख देना यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही जिनकी भी वैल्यू निकालनी हो आप निकालोगे। 18 की टेबल में 36 डिग्री की सीधी निकाल लोगे फॉर्मूला लगा के, और अगर 72 डिग्री आता है तो उसे ऐसे ही 18 में कन्वर्ट कर लोगे, साइन कोस में हो जाएगा कोस साइन में। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, सबसे इंपॉर्टेंट थी। +2 में जो सबसे ज़्यादा काम आएगा वो यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो उसके बाद सॉल्यूशन वगैरह आते हैं, वो भी बहुत अच्छे टॉपिक हैं अपने आप में, तो वो अब हम अगले लेक्चर से शुरुआत करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है। ठीक है बच्चों, इसको कंप्लीट करें फिर नोटबुक में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बच्चों, कल मिलते हैं।